मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हो, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है और ऋषु ज्योतिष वास्तविक कुंडलियों में जो आपको परेशानी आ रही है, जो आपके द्वारा दी हुई कुंडलियां है, उन्हीं के ऊपर अपना ज्ञान शास्त्रों के अनुसार अपना अनुभव के आधार पर आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है मेरे चैनल पर बने रहने की। मैं हमेशा बताता हूं कि आप लिख दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, जैसा भी आपको मेरा वीडियो लगा है, आपको अच्छा लगा है, खराब लिखा, आप लिख दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके कमेंट्स बॉक्स में लिखना मेरे ज्ञान की वृद्धि करेगा और मेरे उत्साह की ओर आगे बढ़ाएगा। आज हम एक कन्या की कुंडली में विचार करेंगे। बहुत ही होनहार कन्या है। ग्रहों की स्थिति तो अच्छी जगह पर है। जैसा मैं कभी भी बताता हूं कि अगर मकान की दीवारें अच्छी हैं तो हम उनको कलर वगैरह करके उसको ठीक बना सकते हैं। जब दीवारें नहीं होंगी तो थोड़ा सा असंभव कार्य हो जाता है। ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी है। ऐसी ग्रहों की स्थिति आसमान पर ले जाती है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं और वो कमियां आराम से कोई भी जातक अपनी कुंडली में दूर कर सकता है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आइए विचार करते हैं कि क्या कहती है जातक की कुंडली। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं ये कुंडली के 12 भाव है। इन 12 भावों में जिसकी भी कुंडली है उसके सभी सुख दुख का सभी का विवरण है, पूरे जीवन का लेखा जोखा है। यह कहना बिल्कुल उचित है कि एक निर्धारित कोटा है जो हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल के आधार पर इस जन्म में हमको क्या दुख मिलना है, क्या सुख मिलना है, वो इस 12 भावों में ही है। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन परिवार कुटुंब का, तृतीय भाव पराक्रम का, चतुर्थ भाव माता भूमि मकान सुख का, पंचम भाव शिक्षा संतान आदि विवेक बुद्धि का, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का, सप्तम भाव जीवन साथी और व्यवसाय का, अष्टम भाव आयु और कष्ट का, नवम भाव भाग्य भाव और धर्म का भाव है, दसम भाव ऊंचाई में ले जाने वाला सम्मान देने वाला, एकादश भाव इच्छा पूर्ति आमदनी का भाव है, सोसाइटी का भाव है, द्वादश भाव जहां दंड का भी भाव है, विदेश का भी भाव है, खर्च का भी भाव है और सहवास सुख का भी भाव है। ये साधारण तरह तौर को हर आदमी को आना चाहिए ताकि कुंडली को उसको समझने में आसानी होगी। जातिका का आज का विषय है धन की कमी नहीं। धन की कमी नहीं, परिश्रम द्वारा विद्या बुद्धि वाणी बहुत ही अच्छी एवं धर्मात्मा, अच्छा व्यवसाय का योग, परंतु लगन दोष हो गया। संपूर्ण मिलने में उसको परेशानी आ गई। विचार करते हैं क्या कहती है जातिका की कुंडली। जातिका का जन्म 12 दिसंबर 2001 कृष्ण पक्ष द्वादशी स्वाति चरण 4 बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर तुला लगन उदय हुआ। तुला लगन के 21 डिग्री विराजमान है। वहीं पर चंद्रमा 19 डिग्री 50 मिनट लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में सूर्य वृश्चिक राशि में है, 26 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर लग्नेश शुक्र 18 डिग्री लेकर के अस्त है, सूर्य से अस्त है। द्वितीय भाव में लग्नेश है। तृतीय भाव में बुध 0038 लेकर विराजमान है। बुध भी अस्त है। बुध भाग्य का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी अस्त हो गया। केतु 3 डिग्री 22 मिनट लेकर विराजमान है। पंचम भाव में मंगल शत्रु राशि में 8 डिग्री 20 मिनट लेकर विराजमान है और मंगल द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी है, शत्रु राशि में है, अच्छी जगह पर है, त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। अष्टम भाव में शनि अपनी मित्र राशि में है, 16 डिग्री 55 लेकर विराजमान। नवम भाव में गुरु 19 डिग्री लेकर के बलवान है। लगन के अंश 21 है, गुरु के 19 है, बलवान है। राहु के 3 32 अंश है, कमजोर है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, सबसे पहले मैं हमेशा ही बताता हूं, तुला लगन वाले इनका स्वामी शुक्र देव है और शुक्र सुंदरता का प्रतीक है। कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, जिसका स्वामी शुक्रदेव है, उस लगन वालों का स्वामी सुगठित शरीर होता है। और तुला लगन वाले पुरुष हो या कन्या हो, हमेशा प्रसन्न रहने वाले होते हैं। ऐसे जातक दूसरे के मन की था को बड़े आराम से जान जाते हैं।
विशेषता है उनकी, ये दूसरे की मन की था करना, परंतु अपने मन की था किसी को नहीं देते। ऐसे जातक उचित और तुरंत निर्णय लेना इनकी प्रमुख विशेषता है और धार्मिक विचार होते हैं, आस्तिक है, देव पूजन है। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को उसी अनुरूप में ढाल लेते हैं। छोटी छोटी बात भी इनके मस्तिष्क को बेचैन कर देती है। इनके पास साधन वही हो, इनके पास साधन भी नहीं हो, फिर भी इनके लक्ष्य हमेशा ऊंचे रहते हैं और उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। इनकी कल्पना शक्ति बहुत गजब की होती है। लग्नेश द्वितीय भाव में है, किसी भी कुंडली का लगन का स्वामी अगर द्वितीय भाव में हो, लगन कोई भी हो, लग्नेश द्वितीय भाव में हो, वह बालक साहसी होगा, राजा की तरह ऐश्वर्यशाली होगा, आयु अच्छी होगी, अच्छे कर्मों में रुचि होगी, परिवार का पूर्ण सुख मिलता है। परंतु प्रभाव में कमी, क्योंकि लग्नेश शुक्र अस्त हो गया। लग्नेश अस्त हो गया, 18 डिग्री है, थोड़ा प्रभाव देगा। सूर्य के 26 डिग्री 8 डिग्री का अंतर है। दर्शकों, मैं यही बताता हूं कि लगन और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि करते हैं। अस्त हो गया, लग्नेश अस्त हो गया, इसका प्रभाव किस तरह से होगा मैं आपके सामने बिल्कुल कुंडली का सरल रूप से विश्लेषण करता हूं। अधिक तकनीकी, जो ज्योतिष के तकनीकी शब्द इस्तेमाल नहीं करता। आप ऐसा समझो कि एक ट्यूबलाइट के सामने 0 या 2 वाट का बल्ब लगा दिया, वह रोशनी इस तरह से अस्त हुए ग्रह की रहती है। वो उसकी चमक नहीं होती, वो बालक अपना प्रभाव नहीं दे सकता कि सूर्य की रोशनी से अस्त है। और सूर्य तो गर्म गोला है। जब सूर्य के साथ शुक्र चला जाता है, और शुक्र विवाह, पुरुष जाति के लिए विवाह का कारक है, और कोई भी हो, स्त्री और पुरुष हो, दाम्पत्य सुख देने वाला है। शुक्र भोग विलास का कारक है। शुक्र हमारे गुप्त अंगों का स्वामी है। शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र देवी है, शुक्र स्त्री है, शुक्र बहन है। शुक्र जिसका खराब है उसका जीवन नरक तुल्य हो जाता है। क्यों? कि शुक्र सूर्य के साथ रहने से कुमला जाता है, मुरझा जाता है, अपना प्रभाव देने में नहीं होता, सक्षम नहीं होता, दूर भागता है। यहीं पर मैं बता दूं, उस जातिका को या जातक हो, कोई भी होने दो, जिसका लग्नेश अस्त है, लग्नेश का रत्न गले में धारण करो अपने शरीर के वजन के आधार पर, और अस्त है तो सूर्य को विधिवत अर्घ दो। इतना ही करने से आपको अच्छा फल मिलेगा। और अगर मौका मिलता है तो अस्त हुआ क्यों, क्या कारण हुआ, पूरे जन्म में कोई ना कोई आपके कर्म ऐसे रहे हुआ, तो उसकी बात मैं अंत में करूं। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य एकादश भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में है। यह हमेशा ध्यान रखो दर्शकों, एकादश भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह होगा, शुभ ग्रह में कौन से आएंगे, चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु, और वह द्वितीय भाव में होगा, तो जातक गरीब होगा, उसको धन की समस्याएं आएंगी। और एकादश भाव का स्वामी पाप ग्रह होगा, क्रूर ग्रह होगा, एकादश भाव का स्वामी और धन भाव में होगा, तो उसको अच्छा धन मिलेगा। और सूर्य तो पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, प्रशासन का कारक है, और उसका स्वभाव नरम होगा। यहां पर क्यों, कुटुंब में फंस गया है, और गंभीर होगा, व्यर्थ का खर्च नहीं करने वाली होगी, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अग्रसर होगी, धन की उसको कमी नहीं होगी। और ऐसे बालक खाना बहुत कम खाते हैं, अल्प भोजी माना जाता है, गुजारे लायक खाना खाते हैं, और इनका ऐसी जाति का आभूषण धारण करने वाली होगी, सुंदर होगी, धन की कोई कमी नहीं होगी यहां पर। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा दसम भाव का स्वामी या लगन में है। आपका कोई भी हो, दसम भाव का स्वामी या लगन में हो, तो वह एक अच्छा प्रशासन का योग बनता है, शांत, और चंद्रमा की वजह से शांत प्रिय होगा, अच्छा व्यवहार होगा, परोपकारी होगा। दसवें लगन में है, आयु बढ़ती होगी, सुखी होगा। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी जातक सुखी होता चला जाएगा और समझदार होता चला जाएगा। चंद्रमा से द्वितीय सूर्य है। दर्शकों, चंद्रमा से द्वितीय स्थान पर सूर्य है। हमारा वैदिक ज्योतिष बताता है जब चंद्रमा से द्वितीय सूर्य हो तो अनेक नौकर चाकर रखने वाली राजमान व्यक्ति होगी और यशस्वी होगी। चंद्रमा से द्वितीय स्थान पर सूर्य हो
जो राजमान होगी, नौकर रखने वाली होगी, तो धन की कमी नहीं होगी, जब भी तो होगा। तो चंद्रमा से द्वितीय सूर्य है, राजमान व्यक्ति माना जाएगा। और दोस्तों, चंद्रमा से नवम गुरु है। इस कुंडली में चंद्रमा से नवम गुरु है। मैं वो भी आपको बता दूं, धर्मात्मा होगी, धनवाद होगी, अच्छे मार्ग पर चलने वाली होगी, सत्कार करने वाली होगी, कन्या होगी। परंतु वो चंद्रमा से द्वितीय सूर्य और चंद्रमा से नवम गुरु, ये शुभ प्रभाव किसको मिलेगा? प्रभाव लेने वाला भी तो शुभ स्थिति में होना चाहिए। लग्नेश तो अस्त हो गया, तो उसको पूर्ण प्रभाव कहां से मिलेगा? मैं हमेशा बताता हूं, लग्नेश और पंचमेश और नवमेश अगर ठीक है तो कुंडली अच्छी हो जाती है। लग्नेश कुंडली का संचालक है। जब लग्नेश अस्त हो गया तो चंद्रमा से द्वितीय सूर्य का और चंद्रमा से नवम गुरु का इतना शुभ प्रभाव कहां से मिलेगा? पहले लग्नेश को ऊपर उठाना पड़ेगा, तब जाकर के प्रभाव मिलेगा। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, पंचम भाव में शत्रु राशि में है। संतान विद्या के पक्ष में थोड़ी सी कठिनाई आएगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, परेशानी, फिर सफलता होगी, परिश्रम से सफलता मिलेगी। थोड़ा जीवन साथी से असंतोष होगा, क्योंकि जीवन साथी शत्रु राशि में असंतोष होगा। व्यवसाय में सफलता होगी, क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चला गया। जीवन में कष्ट तो होंगे, चतुर्दृष्टि से देख रहा है, शनि को भी पीट रहा है, यहां पर जीवन में कष्ट होंगे। शनि और सूर्य की शांति करा लेने से अच्छा होगा। सप्तम दृष्टि से आमदनी को इस तरह से खींचेगा। मंगल यहां से सूर्य की राशि सिंह राशि को देख रहा है और आमदनी को खींचेगा और कोष को भरेगा, आमदनी अच्छी होगी। अष्टम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, थोड़ा खर्चा वही होगा, लेकिन धन और सफलता प्राप्ति होगी। सेवा सुख में मंगल थोड़ी सी कमी कर देगा, क्यों? सूर्य और मंगल ऐसे ग्रह हैं कि जहां सेवा सुख की बात आती है तो कुछ कमी कर देते हैं। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध द्वादश भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी अस्त हो गया, तो सीधी सी बात है, जब भाग्य का स्वामी अस्त हो गया तो भाग्यहीन हो गया, तो भाग्य साथ नहीं देगा। दर्शकों, अगर कोई दूसरा ग्रह इस तरह से कुंडली में देता भी है भाग्य, तो देखिए, जो खुद ग्रह अपने लिए नहीं कर रहा तो दूसरा कब तक करेगा? उतना प्रभावशाली नहीं हो सकता। इस कुंडली में गुरु यहां दे रहा है, मान लिया, राहु भी अच्छा दे रहा है, लेकिन उसका स्वामी तो अस्त हो गया, तो कहीं ना कहीं तो अंतर पड़ेगा, कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो बुध अस्त हो गया, प्रभावित हो गया, और जातिका को बुध का भी रत्न धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु 10 को प्राथम भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। तुला लगन के लिए अकारक है, लेकिन केंद्र में है, भाग्य के स्थान पर है। यहां पर गुरु मजबूरी में अकारक होते हुए भी उसको त्रुटिपूर्ण शुभ प्रभाव देगा। क्यों? गुरु की आदत है, जो उसको राम राम बोलेगा उसको तथास्तु बोलेगा। तो यहां पर गुरु भाग्य और धर्म की वृद्धि करेगा, भाग्य और धर्म की वृद्धि करेगा, त्रुटिपूर्ण करेगा, क्योंकि छठे भाव का भी स्वामी है। अपना प्रभाव तो वो जरूर छोड़ेगा, छठे कुछ कठिनाई आएगी, शरीर में कुछ परेशानी भी देगा, क्योंकि रोग भाव का स्वामी है, देख रहा है, कुछ ना कुछ परेशानी भी देगा और उसको प्रभाव भी देगा, दोनों चीज देगा। भाई बहन का अच्छा सुख देगा, अपनी राशि को देख रहा है, ऐसी जाति का साहसी होगी, पराक्रमी होगी, भाग्य की उन्नति होगी। संतान के भाव को देख रहा है, मंगल भी वहां है, संतान तो मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी मतभेद वाली होगी, उसको सुख में कमी आएगी, योग कारक नहीं मिलेगी, ऐसा कहा जा सकता है। परिश्रम द्वारा बुद्धि विद्या की प्राप्ति होगी, ऐसे जातक की वाणी अच्छी होगी। क्यों? चंद्रमा से नवम गुरु है, देख रहा है, और प्रभावशाली होगा, ऐसा बालक ईमानदार होगा। बुद्धि और वाणी के क्षेत्र में प्रभावशाली होगा और ईमानदार होगा, ऐसा बालक। बात करें शनि की। शनि तुला लगन में योग कारक है, पंचम और चतुर्थ भाव का स्वामी है, अष्टम भाव में आ गया। शनि अष्टम भाव में आ गया तो सुख की आशा नहीं है। आयु तो अच्छी होगी, माता भूमि मकान की में कमी आएगी, तो अष्टम भाव में चला गया शनि। तीसरी दृष्टि से व्यवसाय भाव को देख रहा है, परिश्रम अधिक कराएगा व्यवसाय के लिए। शनि जहां भी जो चीज भी देगा वो व्यवसाय और त्रुटिपूर्ण से देगा, परिश्रम करा के देगा, देगा तो अवश्य देगा जरूर। सप्तम दृष्टि से यहां पर
द्वितीय भाव को देख रहा है, धन और कुटुंब में परेशानी होगी, यहां पर थोड़ी सी कमी आ रही है। आखिर शनि का सूर्य का सप्तम योग बन रहा है, एक दूसरे के पीड़ित है, इसकी शांति करा देने से बहुत अच्छा होगा, नहीं तो धन की हानि होगी। ऐसे जातक का धन परिवार वाले ही ज्यादा खर्च करते हैं, जाति का कम खर्चीली होती है। शनि की दशम दृष्टि पंचम भाव को देख रही है, अपनी राशि को देख रही है, लेकिन अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो वो त्रुटिपूर्ण प्रभाव ही देगा, उसमें परेशानी वाली बात आएगी। अब बात करते हैं राहु की। राहु नवम भाव में है और मिथुन राशि में, भाग की वृद्धि करने वाला होगा, भाग की वृद्धि करने वाला होगा। स्वास्थ्य में कमजोरी होगी, लगन भाव को देख रहा है, ग्रह है वो भी थोड़ा बहुत तो देगा अपने उसके हिसाब से। पराक्रमी होगा और शिक्षा संतान में त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, शिक्षा में ब्रेक होंगे फिर करेंगे, ये इस तरह की समस्या आती रहेंगी। बात करें केतु की, केतु पराक्रमी होगा, छठे भाव को देख रहा है, रोग शत्रुओं में प्रस्त होगा। पंचम दृष्टि से यहां पर देख रहा है सप्तम भाव को, जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर होगा, धर्म में अस्थिरता करने की कोशिश करेगा, पर गुरु राहु बैठे हैं वो कुछ नहीं होगा। और नव दृष्टि से आमदनी में उतार चढ़ाव होगा, वो तो एक ग्रह देता है तो दूसरा ग्रह कहीं ना कहीं कर ही देता है। शनि की महादशा चल रही है 24/2/18 से 24/2/37 तक, रोहिणी नक्षत्र में है, शनि अष्टम भाव में और वक्री है, तो परेशानी देने वाली बात आ गई है। कुंडली अच्छी है जैसा मैंने विवरण किया, तो लग्नेश अस्तर भागेश अस्तर राहु केतु का प्रभाव है। लग्नेश अस्त हो गया और भागेश पर बुध अस्त भी हो गया, राहु केतु भी साथ में प्रभाव हो गए, भाग्यहीन हो गए। परिश्रम जितना करती है उतना उसको फायदा नहीं होता, भाग्य साथ नहीं देता, और भाग्य साथ देगा भी किसको, लगन ही अस्त है, तो ये दिक्कतें आती हैं। लगन दोष हो गया और इसको प्रबल पितृ दोष माना जाता है। क्यों अस्त हुआ, पूर्व जन्म के कर्मों के फल के साथ। पहले पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करे, अगर जब समय मिलता है तब करे, उससे पहले यह जातिका सूर्य को विधिवत अर्घ देती रहे और लग्नेश का रत्न गले में धारण करे, बुध का भी रत्न धारण करे, इतना तो कर सकती है, और शनि के उपाय करे और उसका जीवन आसान हो जाएगा। जब उसको परमिट मिलती है, जब उसको अनुकूल समय आता है, तो पितृदोष की अवश्य शांति करा ले, सोने पे सुहागा होगा। जातिका के ग्रह बहुत अच्छे हैं, जातिका ईमानदार है, जातिका चरित्रवान है, जातिका का स्वभाव मधुर है, जातिका की मोहनी मूर्त है, एक दूसरे को व्यक्तित्व को खींचने वाली है। ऐसे बालक घर में पैदा हो तो एक शुभ सुगन होता है, लेकिन थोड़े से दोष तो सभी में ही होते हैं। इसके दोष ये दूर किए जा सकते हैं आसानी से, इतने बड़े नहीं है। रत्न धारण करना, सूर्य को अर्घ देना है, शनि के और मंगल के उपाय करने हैं। क्या रहे दर्शकों, मैंने होनहार कन्या है, पढ़ी लिखी कन्या है, शिक्षा में उसके ब्रेक आ रहे हैं, उसका मैंने देखा, तो आपके साथ वीडियो बना करके उसके ग्रहों का साझा करें, ताकि आपके बच्चों में ऐसा हो। और ये थोड़े बहुत उपाय है, इसको हम संवार सकते हैं, इसको मैं कह सकता हूं कि इसको थोड़ा सा वह बालिका उपाय करेगी तो उसको जरूर अवश्य फायदा होगा। दर्शकों, मैंने होनहार कन्या का कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, खराब लगा है तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखे क्या खराबी है, वो मेरा ज्ञानवर्धक करेगी। मेरा चैनल नया है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है और मेरे चैनल की ग्रोथ होती है। और मैं तो इसी प्रकार आपके सामने वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करता रहा हूं। जरूरत है आपको मेरे चैनल के साथ जुड़ने की, ताकि आपका कर लें। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक नर्मद है, यहाँ पर काल सदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के राह आसान करने आपको भेजता। जरूरत है ऋषि ज्योतिष बने रहने की। अंत में फिर कहूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरा बनना ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां मैं आपको बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।